हेलो दोस्तों, मैं अमरेश कुमार भारती अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने गुरु पर्वत के बारे में। तो गुरु पर्वत हमारी हथेली पर कहाँ रहते हैं, कहाँ पाया जाता है और इस पर किस चीज़ का क्या फल मिलता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में कि आज गुरु पर्वत में क्या बताता है। तो दोस्तों अपने हाथ को देखिए और हाथ में ये वाला जो पार्ट है यहाँ, ये फिंगर जो तर्जनी उंगली का जो फिंगर है, तर्जनी उंगली के ठीक नीचे और हृदय रेखा से ऊपर, या ऐसे करें जीवन रेखा से ऊपर और तर्जनी उंगली के नीचे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट गुरु पर्वत कहलाता है। दोस्तों जानते ही हैं गुरु का महत्व क्या होता है और पामिष्ट में गुरु एक विशेष स्थान रखता है। तो गुरु पर्वत में क्या फल देते हैं, कैसा होना चाहिए, इस पर कौन से चिन्ह का क्या फल मिलते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अपने हथेली में सबसे पहले आप देखिए कि आपका गुरु पर्वत कैसा है। अगर ये वाला पार्ट अगर ठीक उंगली के नीचे, तर्जनी उंगली के नीचे ये वाला पार्ट उभरा हुआ है तो आपके गुरु अच्छे हैं और आपको गुरु जो है आपको अच्छे फल दे रहे होंगे। अगर उभरा हो तो साथ ही साथ आपको अगर इस उभरे हुए पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह अगर आ जाए, मछली जानते हैं इसके मुंह पर पूंछ होनी चाहिए, तो आपको एक आस्था, मतलब भगवान के प्रति आपकी आस्था बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति आपकी आस्था बहुत अच्छी रहेगी। अगर मछली है तो आपको भगवान के प्रति तो आस्था रहेगी और आपको समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अगर उठा हुआ हो और मछली का चिन्ह हो तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस पर्वत पर अगर ट्रेंगल बना हो, ट्रेंगल त्रिभुज, जितना बड़ा ट्रेंगल बना होगा उतना ही फायदा आपको होगा। अगर ट्रेंगल इस पर बना हुआ है तो आपको मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ आपको राजनीति में आपको रुचि रहेगा ही रहेगा। एक बहुत रोमांचक वाली बात है कि राजनीति में आपको, मतलब राजनीति में आपको रहने का मन करेगा ही करेगा और रहिएगा भी आप। और ज़्यादा बड़ा हो तो आप राजनीति में 100% ही जाइएगा और रहिएगा। या तो कोई कार्यकर्ता बन जाइएगा या फिर कुछ ना कुछ छोटा बड़ा, कुछ ना कुछ पद हासिल कर ही लीजिएगा। अगर ट्रेंगल बड़ा हो तब मान प्रतिष्ठा तो फिर मिलता ही मिलता है। अगर इस ट्रेंगल पर, मतलब ये ट्रेंगल कुछ अच्छा से बना हो, बड़ा हो, इसका एक और फल क्या मिलता है कि आपके सरकारी कामें जो कई सालों से लंबित है, नहीं हो पा रही है, अगर आपका ट्रेंगल इस पर आ गया है तो आपके काम चुटकी जाते ही हो जाएगा। अगर आपको ट्रेंगल नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति को आप पकड़िए जिसके गुरु पर्वत पर ट्रेंगल हो रहा, उसको साथ में लेके जाइए, आपका सरकारी काम 2 मिनट में आपका हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपको बहुत जल्द से जल्द आपका काम हो जाएगा। जो सालों से अटका हुआ हो आपको 2 दिन में काम हो जाएगा आपका। ये भी होता है, मैंने देखा है, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। अगर दोस्तों इस गुरु पर्वत पर अगर स्टार का चिन्ह हो, स्टार जानते ही हैं, 3 रेखाओं को एक जगह एक बिंदु पर ही काटना। अगर स्टार है तो आपको अचानक राइज मिलेगा, आपको अचानक आपका भाग्योदय होगा। अगर स्टार है तो यह स्टार मुख्यतः 40 साल के बाद और 45-46 साल के आसपास में आपको, 40 प्लस के बाद ही आपको यह फल देती है अगर स्टार है तो। इस प्रकार स्टार अचानक भाग्योदय तो देगा ही देगा और बहुत, मतलब एक पैसे का आने का एक स्रोत भी बना देता है। स्टार जो है अचानक भाग्योदय कराएगा, आपको पैसा आने का ऐसा स्रोत बना देगा कि वो आपके जिंदगी भर, लगभग पूरी जिंदगी तो गुरु पर्वत ठीक है तो ठीक रहता ही है। अगर स्टार आया तो
40 साल के बाद और 45 साल के आसपास में यह फल देती है। उसके बाद आपका जो है ग्रोथ होते ही रहेगा। इस पर्वत पर एक और चिन्ह खड़ी लाइनें, अगर इस गुरु पर्वत पर खड़ी लाइनें हैं और डीप में है और लंबी हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी शुभ संकेत है। ये जो खड़ी लाइनें हैं इसका फल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। यह खड़ी लाइनें आपको कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी, और आप अकेले क्यों ना पड़ गए हो मुसीबत में, वहां से आपको खींच के निकाल के बाहर कर देगा। तो कहते हैं ना कि जहन्नुम में चला गया, उस जहन्नुम में भी आप होइएगा तो वहां से निकाल के आपको अच्छी जगह पर रख देगा। इसका ये फल मिलता है। तो अपने हथेली में देखिए, अगर गुरु पर्वत पर खड़ी लाइनें हैं, सीधे खड़ी लाइनें यहाँ से आए और सीधी खड़ी लाइनें हैं जी, और डीप है और लंबी है, तो 100 नहीं 1000% मैं कहता हूँ उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी अगर मुसीबत आएगी तो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा मुसीबत, तो मुसीबत से निकल ही जाएगा। और प्रियंका से तो मान प्रतिष्ठा मिलता ही है और इससे भी मान प्रतिष्ठा मिलता है, और कभी भी उस व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता है। नाम खराब होने का मतलब समझते हैं आप? कभी भी उसका नाम बदनाम नहीं हो सकता है, खराब नहीं होना। जिसके हाथ पर अगर खड़ी लाइनें हैं गुरु पर्वत पर, उनकी कभी भी उनकी जो है सो नाम बदनाम नहीं होगा, ये भी फल उसका मिलता है। और खड़ी लाइनें हैं तो एक खड़ी लाइनें कितनी अच्छी सी मतलब आपको सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों इसके एक और साइन का फल मैं बताता हूँ। अगर इस पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह हो और छोटी स्क्वायर हो तो छोटी प्रॉपर्टी मिलती है, और बड़ी स्क्वायर हो तो बड़ी प्रॉपर्टी आदमी को मिलता है, खरीदता है। यह प्रमाण देखा गया है कि अगर इस पर आपका स्क्वायर है तो 32 साल के पहले आपको अपनी मकान या अपना प्रॉपर्टी आपको लीजिएगा ही लीजिएगा 32 साल के पहले। और 36वें साल में आप जिस पोजीशन में, मतलब कहने का मतलब कि आप जो भी कार्य करते होइएगा उसमें एक अथॉरिटी पोजीशन, मतलब एक अच्छे पोजीशन पर आप चले जाइएगा 36वां साल में। यह भी 100% है। अगर किसी के हाथों में स्क्वायर है तो आप देख लीजिए। आजकल तो जनरल हम देखते हैं कि 100 में मतलब 75% आदमी को आजकल मिलता है, पहले जल्दी नहीं मिलता था। आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि 100 में से 60-70% लोगों के हाथ में रहता है स्क्वायर, और उसको 32 साल के पहले उसका अपना प्रॉपर्टी या मकान बनता है, ले ही लेता है, बना ही लेता है, और 36वें साल में भी उसका अच्छा प्रोग्रेस होता है। ये देखा गया है। दोस्तों इसमें एक चीज के बारे में और मैं बता देता हूँ। अगर यह गुरु पर्वत झुकी हो शनि पर्वत की तरफ, इधर ये शनि पर्वत हुआ, इधर झुकी हो, ये ठीक उभरा जो बताया था आपको, उभरा ना उभरा ऐसा जो होता है गुरु पर्वत, अगर ये उभरा थोड़ा सा कर्व लेती हो, इधर शनि पर्वत की तरफ झुकी हो, जितनी ज्यादा झुकेगी उतना ही आपको तकलीफ होगा। कौन सी जगह तकलीफ होगा? आपको पारिवारिक और सांसारिक समस्या रहेगी। पारिवारिक समस्या यानी आपको अपनी भाई बंधु से, पति पटदारों से समस्या रहेगी ही रहेगी। अगर, और ये तो मैं बताया पारिवारिक और सांसारिक समस्या क्या होती है? सांसारिक यानी पत्नी से, यानी आपको अपनी पत्नी से अनबन रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर आपके स्वर में 15 साल के पहले बचपन में, या 15 साल से पहले 10 साल 11 साल 12 साल में अगर आपके जितना दूर में ये बाल होता है, सर होता है और बाल है, उतना दूर में कहीं आपको चोट लगा होगा और वह चोट आपको याद हो, सर में चोट लगा होगा याद हो, तो पत्नी वाली समस्या जो सांसारिक समस्या खत्म हो जाती है। यानी पत्नी से समस्या खत्म हो जाती नहीं रहती है, थोड़ा बड़ा है वो अलग बात है, लेकिन नहीं रहती है। लेकिन नहीं लगी हो तो 100 नहीं 1000% पत्नी से आपको नहीं बनेगी, हरदम जो है अनुमान रहेगा ही रहेगा। और भाई बंधुओं से समस्या तो खैर रहता ही रहता है, और आज तक ये भी देखा गया है कि ये भी 60-70% हाथों में मिलता है, मतलब 70% से ज्यादा ही मिलता है।
शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ है, तो इसका ये फल मिलता है। हाथ में एक और चीज मैं बताता हूँ कि हाथ में तिल होना कहीं भी ठीक नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हाथ में तिल है तो बहुत अच्छा है, अगर मुट्ठी बंद हो जाए और तिल अगर मुट्ठी के अंदर चला जाए तो मतलब पैसा ही पैसा आता है, और मुट्ठी के बाहर तो खर्चा ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर खुद मेरे ही हाथों में भी यहाँ पर तिल है, इस तिल का प्रभाव क्या मिलता है और कहाँ रहा क्या मिलता है फल, उसके बारे में क्या तो मैं आपको बता देता हूँ। ये गुरु पर्वत है। इस गुरु पर्वत पर अगर इतना दूर में अगर आपको ठीक जो गुरु पर्वत है इसके एकदम इतना ही दूर में अगर तिल हो तो उस व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्ग अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से डांट सुननी ही पड़ती है। आप कितना भी अच्छा काम करके आओगे डांट मिलेगी मिलेगी आपको। थोड़ा साइड में है थोड़ा कम मिलेगी, लेकिन अगर फ्रंट लाइन पर है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आपको डांट मिलेगी ही मिलेगी। ये 100% है, मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब मैं जो भी बात कहता हूँ वो पूरा मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर ही कर रहा हूँ। अगर आपके हाथ में है तो देख लीजिए, अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और गुरु पर्वत अगर आपका अच्छा हो तो आपको जीवन अच्छा रहेगी, बहुत अच्छा रहेगी। मैं स्टार, मछली, स्क्वायर, ट्रायंगल और खड़ी लाने के बारे में बता दिया। गुरु पर्वत से क्या फल मिलता है, साथ साथ अगर मोल हो तिल हो इसका भी प्रभाव मैंने बता दिया। तो फिर अगले पर्वत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल पर आप नए हों और आज तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कृपया शेयर भी किया कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारा वीडियो मतलब आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बना के मैं डालूँ और हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। इसलिए आप लोग वीडियो को कृपया करके देख करके और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।